दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे अब तक कोई भी भारतीय क्रिकेटर नहीं तोड़ पाया है। दोस्तों, दिनेश कार्तिक एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान 12 कप्तानों की कप्तानी में क्रिकेट खेला है, जिसमें सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जैसे कप्तान शामिल है। और दिनेश कार्तिक को क्रिकेट खेलते हुए इतना समय हो चुका है कि वो उस समय के 23 साल के हरभजन सिंह के साथ भी क्रिकेट खेल चुके हैं और आज के 23 साल के अक्षदीप सिंह के साथ भी क्रिकेट खेल रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से दिनेश कार्तिक को अब कब तक खेलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूले। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज का रंग सफेद ही क्यों होता है? नहीं पता ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, दरअसल हवाई जहाज का सफेद रंग उसे गर्म होने से बचाता है, जिसकी वजह से इसमें बैठे पैसेंजर को इतनी ऊंचाई पर भी गर्मी नहीं लगती, क्योंकि सफेद रंग सूरज की किरणों को 99% तक रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे प्लेन गर्म नहीं होता। दूसरी वजह सफेद रंग इकोनॉमिकल और लॉन्ग लास्टिंग होता है, जबकि इसके अलावा दूसरा कोई रंग हमेशा धूप और बरसात में रहने की वजह से खराब हो जाएगा और बार बार उसे पेंट करवाना पड़ेगा। तीसरी वजह, दूसरे रंग की तुलना में सफेद रंग का वजन भी कम होता है, इसीलिए जब प्लेन को सफेद रंग से रंगा जाता है तो प्लेन का भार ज्यादा नहीं होता है, जबकि किसी और रंग का इस्तेमाल करने पर प्लेन का वजन बढ़ सकता है। दोस्तों, बस इन्हीं कुछ कारणों की वजह से हवाई जहाज का रंग सफेद होता है। वैसे दोस्तों, क्या आप इससे पहले तक ये फैक्ट जानते थे? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूले। दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर में 600 साल पुराना एक रहस्यमय मंदिर है, जहां 100 या 200 नहीं बल्कि पूरे 25,000 से भी ज्यादा चूहे हैं और कहा यह भी जाता है कि इन चूहों का पुनर्जन्म हुआ है। यह मानता है कि लगभग 14वीं शताब्दी में यहाँ माँ दुर्गा करनी माता के रूप में निवास करती थी और तब उनका एक बेटा भी हुआ करता था, पर उनके बेटे के टैंक में गिरकर मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने यमराज से उसकी जिंदगी वापस मांगी, पर यमराज नहीं माने। लेकिन बहुत मिन्नतों के बाद उन्होंने माता करनी को यह वादा किया कि उसका बेटा और उसके आगे की पूरी जनरेशन चूहों के रूप में जन्म लेगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते इस मंदिर में 25,000 से भी ज्यादा चूहे हो गए और इन सभी को माता करनी की संतान मानकर इनकी पूजा की जाने लगी। वैसे दोस्तों, क्या आप इन रहस्यमय चूहों के जन्म की कहानी जानते थे? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूले और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।